Okay. Hello students, welcome to our YouTube channel EduExcel powered by YAC EdTech Private Limited, and I am your physics mentor Rohan Kumar Singh, and I have completed BTech in Electrical Engineering. Also, I have a certification from IIT Bombay under QPCEP. I am the author of The World of Physics, Exploring the Laws That Govern Our Universe, and I guarantee you when you are going to read this book, you fall in love with physics. Also, जाओ इसे अमेजोन पे पढ़ो और जस्ट मजा आ जाएगा. अगेन आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग और जिसमें मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को टीच किया है, जिसमें प्रॉपरली बच्चों ने अभी प्रेजेंट में आईआईटी में पढ़ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है उन्होंने आउट ऑफ आउट मार्क्स फिजिक्स में क्रैक किए, आउट ऑफ आउट मार्क्स. एंड ऑल्सो आई हैव क्रैक्ड एमआईटी विच इज इन यूएसए, एंड मैंने कुछ टाइम तक अबाउट 6 to 8 months आईआईटी मद्रास में रिसर्च एनालिस्ट के फॉर्म में वर्क किया है, इसमें 12+ पेपर्स पब्लिश किए हैं. सो अब हमारी एक न्यू स्टार्टिंग है फॉर क्लास 11th ऑफ फिजिक्स. सो जब मैंने ये सोचा कि अब सब बच्चों के पेपर्स वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया जाए अंडर फिजिक्स. तो देखो मैं प्रॉपरली तुम लोगों को फिजिक्स कैसे पढ़ाने वाला हूं उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को आज दूंगा मैं. ओके, तो एक बार पूरा वीडियो देखना जरूर लास्ट तक, और तुम्हें समझ में आएगा कि इन नेक्स्ट 2 years फ्रॉम 11th and 12th जो ये प्रॉपरली चलता रहेगा, तो तुम लोगों को कैसे किस तरीके से फिजिक्स को एंजॉय करने वाले हो. सो हम लोग फिजिक्स को जो आने वाले टाइम में हम लोग जितना फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती चली जाती है कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं. तो अगर आज का वीडियो तुमने प्रॉपरली देख लिया, आई गारंटी यू कि तुम लोग नेक्स्ट 2 years तक किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसने वाले हो. और हाँ, इतना तो कह रहा हूं कि अगर तुम लोग 2 साल तक जुड़े भी रहे तो एडवांस तक तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. दैट इज माई गारंटी. ओके, तो हम लोग फिजिक्स को 3 डिफरेंट फॉर्म में पढ़ेंगे. एक्सप्लेनेशन क्या होने वाला है सर, सब चीज. तो फिजिक्स को देखो यार, फिजिक्स को हम लोग प्रॉपरली 3 डिफरेंट वेज में पढ़ेंगे. एक पहले हो गया हमारा कि सर अगर हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, जब व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर, तो सर मतलब किस तरीके से हम लोग घिसने वाले हैं इस चीज को. तो पहले भाई थ्योरेटिकल फॉर्म तो पढ़ना पड़ेगा. थ्योरेटिकल फॉर्म तो पढ़ना पड़ेगा, हमें आइडिया होना चाहिए हम चैप्टर के बारे में क्या पढ़ रहे हैं. मान लो मैंने तुम्हें भी कुछ चीज एक्सप्लेन कर दिया, और कोई न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर दिया, या तुमने कोई भी अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट शो कर दिया, तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, किस टॉपिक पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और तुम लोग बस देख के चले जाओगे. एक बार देखोगे, आज देखोगे, कल भूल जाओगे. तो इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरेटिकल फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसमें तुम्हें डेफिनेशन वगैरह सब एक्सप्लेनेशन जो है, डेरिवेशन वगैरह सब चीज मिलेगा, और ये पढ़ना भी बहुत जरूरी है. और इसको समझना, इसको स्टार्टिंग से ही समझना, क्योंकि बाद में मत बोलना कि सर अभी तब हाँ तब समझे नहीं थे और बाद में जाके अब समझ रहे हैं खूब अच्छे से, पर हम तो भूल चुके हैं. एंड सेकंड वन, न्यूमेरिकल अप्रोच. ये बहुत जरूरी होता है, न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत जरूरी होता है. न्यूमेरिकल अप्रोच बहुत जरूरी होता है, ठीक. एंड इन दोनों को मिक्स करके हम लोग हर एक चैप्टर के अंदर जितने डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, और जिसको जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा कि हम उसे लाइव यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू शो कर सके, तो हम उसे भी शो करेंगे. तो मैं कहता हूं कि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी हमारे पास जरूर होगी. तो ये 3 डिफरेंट वेज के थ्रू हम लोग फिजिक्स को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करने वाले हैं. मैं एक बात कह रहा हूं कि जब तक फिजिक्स पढ़ना, तब तक इन तीनों चीज को फॉलो करते रहना. अगर ये तीनों चीज तुम लोग फॉलो कर रहे हो, आई एम जस्ट कह रहा हूं, एक लास्ट बार कह रहा हूं, बहुत मजा आएगा, क्योंकि फिजिक्स अटकने वाली चीज नहीं है, खा लिया और यहाँ अटक गया. वो बिल्कुल डाइजेस्ट होकर उसका न्यूट्रिशन तुम्हारी बॉडी में फैलेगा, बिल्कुल जेन्युइन नहीं फैलेगा. अब देखो, सबके लिए मैं एक ही बात बताता हूं कि सब बच्चे एक जगह अटक जाते हैं कि सर हम लोग किन किन बुक से पढ़े, क्योंकि कोई स्टार्ट कर देगा रेंडमली, सर हम लोग एससी वर्मा उठा लेते हैं, या सर मैंने फलाना जगह से बुक खरीदी, आकाश इंस्टीट्यूट या इन सब से. भाई देखो, इन सब से कोई जरूरत नहीं है. तुम लोग स्टार्ट करना अपना
मैं तुम्हें बुक्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, एक माइन्यूट सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि कौन कौन सी बुक्स तुम लोग, क्योंकि कोचिंग के मॉड्यूल्स भी, किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स इतने ज्यादा मतलब रिटेन नहीं कर पाते हैं जितना तुम्हें एक बुक रिटेन रख पाएगी। और जरूरी होता है तुम लोगों के थ्योरी में जो टर्म्स गिवन है, जो एक्सप्लेनेशन गिवन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ, मतलब सबसे पहले क्या होता है, मैंने तुम्हें यहाँ भी बताया कि सब छोटू, सबसे पहले जो ना थ्योरेटिकल पार्ट को कवर अप करना है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल पार्ट को, और प्रैक्टिकल तो हम करवाएंगे ना, प्रैक्टिकल तो मैं करवाऊंगा भाई। प्रैक्टिकल बुक से थोड़ी ना पढ़ा जाता है कि सर मैंने प्रैक्टिकल पढ़ के आया हूँ आज, तो नहीं भाई, वो तो यहाँ लाइव होगा। तो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबसे पहले खरीदना एसएल अरोरा। जो फॉर्म बता रहा हूँ वो फॉर्म जरूर रखना, मजा आ जाएगा एकदम। और सेकंड हो गया, एसएल अरोरा क्यों बोला मैंने, क्यों रिकमेंड किया फिजिक्स के लिए, क्योंकि भाई एसएल अरोरा में सबसे पहले तो थ्योरी दी हुई है, एकदम एक्सप्लेन फॉर्म में थ्योरी, और उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। और मैं मानता हूँ भाई बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग बुक है ये, मैं खुद पढ़ा हूँ इससे। और स्टार्टिंग जो मैंने अपनी फिजिक्स की स्टार्टिंग जब की करी थी, और मतलब फिजिक्स बिल्कुल मैंने सेल्फ स्टडी से करी है, मैंने कोई प्रॉपर कोचिंग नहीं लिया, तो मैं साफ बता दूं तुम लोगों को। तो फिर उसको बिल्डअप करने के लिए ना मुझे कुछ चाहिए था, क्योंकि जब भाई कोई समझाने के लिए है नहीं तो तुम कहाँ से समझोगे। तो फिर मैंने क्या किया, सब मैंने बहुत सारी बुक्स टेस्ट करी, पर उसमें सबसे बेस्ट मुझे एसएल अरोरा लगी। और अब एसएल अरोरा के बाद, एसएल अरोरा के अंदर भाई तुम्हें थ्योरेटिकल में थ्योरी मिल जाएगी और न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। और एक बहुत अच्छी बात है कि हर एक टॉपिक जो उसकी थ्योरी होगी, और थ्योरी के तुरंत बाद तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स होंगे, फिर नया टॉपिक, नई थ्योरी, नया न्यूमेरिकल, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं तुम्हें सॉल्व करने के लिए। एक बार ये पूरा हो जाए, एक बार ये पूरा हो जाए। अच्छा, इसके अंदर एक बात और है कि इसमें लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में ना, कुछ आईआईटी से, नीट से रिलेटेड फिजिक्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। अच्छा, वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इस बुक में दिया हुआ है, और जो इस बुक के सारे लॉज के थ्रू ही लग सकता है। कुछ क्वेश्चंस तुमने भी देखे होंगे फिजिक्स में ऐसे होते हैं जो पता नहीं इंटीग्रेटेड लॉज, डिफरेंशिएटेड लॉज से जाकर लगते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें डायरेक्टली लग जाता है। और मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा वे है जिसके थ्रू तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नाउ सेकंड वन, हाँ ठीक है, ऐसा लग रहा हो गया, तुम एससी वर्मा उठा लेना, एससी वर्मा इसके बाद सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि तुम्हें थ्योरी पता है, तुम्हें थोड़ा सा एससी वर्मा पढ़ना है, तुम्हारा दिमाग इंक्रीज हो चुका है, अब तुम खींच सकते हो, किसी भी चीज को तुम खींच सकते हो, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा मोमेंट हो जाएगा। नाउ थर्ड वन, अब देखो तुम्हारे पास एक चीज और है, तीसरा, कि तुम, अब तुम्हारा डायरेक्शन तय करता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो अगर जो बच्चे आईआईटी जेई के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवांस जैसे लेवल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं उनको एक ही चीज बोलूंगा कि वो सबके पीवाईक्यूज लगाए, है ना, पीवाईक्यूज लगाए, ठीक। पीवाईक्यूज बहुत जरूरी है। अगर तुम आईआईटी के लिए फोकस कर रहे हो तो उसके पीवाईक्यूज लगाओ, नीट के लिए फोकस कर रहे हो तो तुम उसके लिए पीवाईक्यूज लगाओ। एंड नाउ फोर्थ वन, मैं तुम्हें बता दूं, फोर्थ वन, अगर तुम्हें उस समय भी तुम पीवाईक्यूज लगाते समय तुम्हें ये फील हो रहा है कि अभी तो मैं टच भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम फिजिक्स के इंटीग्रेटेड बुक्स पढ़ो। फिजिक्स के इंटीग्रेटेड बुक्स, या तो अरिहंत के आ जाएंगे वो, या तो अरिहंत के आ जाएंगे, या फिर या फिर डीसी पांडे के, डीसी पांडे शायद अरिहंत के साथ ही मिले वो है, ये वो हो जाएगा, सॉरी, अरिहंत नहीं, बीएम शर्मा। बीएम शर्मा मैं कहूंगा, क्योंकि मैंने बीएम शर्मा से और डीसी पांडे से दोनों से पढ़ा है, तो बीएम शर्मा ज्यादा बेटर है, बीएम शर्मा ज्यादा बेटर है। इसके अंदर तुम्हें थ्योरी बहुत हाई लेवल की मिल जाएगी, और न्यूमेरिकल्स भी बहुत तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, जिससे जो कि तुम्हें मतलब लगेगा कि अब तो आईआईटी मतलब एक कॉन्फिडेंस अंदर से लेके आता है। और नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो यहाँ तक बहुत परफेक्ट है, इसके आगे तुम्हें बढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें एक और बुक का नाम बता देता हूँ, इरोडोव एंड क्रोटोव। इरोडोव जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोचिंग बुक है, इरोडोव एंड क्रोटोव, इरोडोव एंड क्रोटोव, इरोडोव एंड क्रोटोव बहुत अच्छी बुक है, इसको तुम पढ़ो। और मैं बता रहा हूँ तुम्हें बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसके अंदर इतने कॉम्प्लिकेटेड, भाई कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस की सर टफ है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल सिंपल होकर भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ लाइफ में ऐसे अकरेंस होती है जो सिंपल है पर कॉम्प्लिकेटेड है।
बहुत तुम लोगों ने बहुत, अगर जिसने नहीं अभी तक फील किया है, आने वाले टाइम में तुम फील कर जाओ। पर हाँ, सिंपल प्लस कॉम्प्लिकेटेड का एक बहुत अच्छा मिश्रण है ये, सिंपल प्लस कॉम्प्लिकेटेड। बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा, मानो या ना मानो, सिंपल प्लस कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज। अब ये 5 चीजें जिसने भी बच्चे ने पूरी ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट कर ली, मैं बता रहा हूँ, जिस भी 5 बंदे ने ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट कर ली, वो बच्चा, वो स्टूडेंट, ठीक है, वो बच्चा, वो स्टूडेंट, मैं बता रहा हूँ, जेई एडवांस, एडवांस, और जिन बच्चों को नीट निकालना है, मैं गारंटी कर रहा हूँ, दे आर जस्ट गोइंग टू, बस वो बैंड बजाने वाले हैं पूरे एग्जाम की तगड़ी तरीके से। एडवांस भाई, मैंने मीन्स इसलिए लिखा, मीन्स तो हलवा होता है भाई, मीन्स हलवा होता है, जेन्युइनली हलवा होता है। मेरी खुद 98.04 परसेंटाइल आई है, बहुत हलवा होता है भाई। फर्स्ट अटेम्प्ट में बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, जबकि मैंने बहुत पहले टाइम पे दिया है। और फिर नीट, तुम टेंशन मत लो, इजीली ओकरेंस होने वाला है, मजा आने वाला है, बस तुम इसको बहुत ध्यान से पढ़ना जरूर। ओके, तो ये रहा तुम्हारा कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फिजिक्स, एंड ऑल्सो हम लोग किस तरीके से बुक्स वगैरह को अरेंज करने वाले हैं, तुम्हारे पास कौन कौन सी बुक्स आने वाली हैं। ठीक, मैंने ये चीजें एक्सप्लेन कर दी है। अब बात आता है कि सर हम लोगों को फिजिक्स को पढ़ना किस तरीके से चाहिए। जो बच्चे ये सोचते हैं कि सर मतलब देखो, एक तो तुम चाहो तो भाई पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, मैं कोई फाउंडेशन नहीं कर रहा, बट एक बार इंक्वायरी जरूर कर लेना यहाँ पर। एंड अगेन एक चीज और, कि उसमें वो नहीं पेज, ठीक है, हाँ, एक चीज और कि देखो स्टार्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले भाई तुम लोग जो बच्चे 11th में हैं, जो बच्चे 12th में, उन लोगों को तो पता है कि उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से स्टार्ट करके खत्म कर देना है। पर जो बच्चे अभी 11th में आए, फॉर क्लास 11th, ठीक है, और फॉर क्लास 11th, सबसे पहले तुम लोग मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट कर लो भाई, मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट कर लो, मैथमेटिकल टूल्स कंप्लीट कर लो। और जिसमें कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, जैसे हो गया तुम्हारा हाँ, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, एंड डिफरेंशिएशन, DIFFEREN TIETION, डिफरेंशिएशन, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें इसको कंप्लीट करके रखना है। और फिर ये पहला हो गया, ठीक है, ये पहला हो गया, ठीक है, ये मैथमेटिकल टूल्स। अच्छा, दूसरा, इसमें दूसरा टॉपिक इन्वॉल्व होता है लॉगरिथम। लॉगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लोगरिथम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें इसे कवर अप करके रखना जरूर है, मैं पहले ही बता दूं तुमको। अच्छा, ये 2-3 चीज कंप्लीट हो जाएगा, फिर तुम्हें बाकी चीजें तो तुम 10th तक कंप्लीट करके रखे हो, इतना तो आइडिया होता है सबको। फिर बिना अभी ये ऐसा फ्लो है जहां पर तुम ऐसे करके जा रहे हो, ध्यान रखना। हम लोग फिजिक्स में कभी भी ऐसे नहीं चाहते हैं कि ऐसे 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 वाला मोमेंट आए, कि एक बार हम लोग बहुत टॉप पे चले गए, एक बार हमने पूरा फिजिक्स बर्बाद कर ली, ठीक है। हम चाहेंगे, मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि तुम लोग फिजिक्स में कुछ इस तरीके से जाओ, e⁻⁴ के फॉर्म में, है ना, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। एक ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर लेना अपना, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग तुम्हें या तो ये मैथ्स की बुक में मिल जाएगा, या तो तुम गूगल पे प्रॉपरली इसके नोट्स डाउनलोड कर लेना। मैं वैसे भी, मैं इस यूट्यूब चैनल पे ये पूरा सिलेबस अच्छे से एकदम फॉर्मली अच्छे से खत्म करवाऊंगा, तो तुम लोग इसको जरूर पूरी तरीके से एक बार देख लेना। तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग मैं खत्म करवाऊंगा, अंडरस्टैंडिंग जरूर खत्म करवाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर इसके बाद ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद तुम लोग हाँ, साथ साथ तुम वेक्टर्स भी खत्म कर लेना। मेरे वेक्टर्स के सिर्फ मेनली तुम्हें 2 ही वीडियोस काफी रहेंगे, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं आने वाले टाइम पे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वेक्टर्स 2 वीडियो लगेंगे, एक जिसमें तुम्हारी थ्योरी हो जाएगी, दूसरी तुम्हारी न्यूमेरिकल। अभी तुम्हें वेक्टर्स के ऊपर इतना ज्यादा रिसर्च वाला लेवल नहीं करना है, अगर तुम वेक्टर्स कवर अप कर यहीं पर सारा कवर अप कर लोगे तो मैथमेटिक्स में कुछ बचेगा नहीं। तो बात है कि वेक्टर जो है मैथमेटिक्स में भी आता है, तो ध्यान से सोचो, वेक्टर्स जब तुम्हारे क्या कहते हैं किसी एग्जाम में आने नहीं वाले, तो उतना ही पढ़ो जितना तुम्हारा फिजिक्स में काम आएगा, तो मैंने वो एक्सप्लेन कर रखा है, जल्दी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा वेक्टर्स हो गया, ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हो गया, ये तो तुम्हारा वो पार्ट हो गया जब तुम फिजिक्स को इस तरीके से कर रहे हो, ठीक। अब याद रखना, अब तुम्हारा इसमें आ जाता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है,
यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अच्छा भाई देखो क्या होता है, सब लोग कहते हैं कि अभी अभी तो शुरू किया है, मैं अभी से ही मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कैसे शुरू कर दूं, अभी से ही एडवांस के कॉन्सेप्ट। ऐसा कुछ नहीं है। तुम अगर आज से शुरू करोगे फ्रॉम डे वन, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर एडवांस प्रिपरेशन, तो एंड जब तुम 600 डे पे पहुंचोगे, लगभग लगभग 600 दिन ही होते सबके पास प्रिपरेशन के। जो मैं बात जो जहां तक मुझे याद है, लगभग लगभग 600 दिन होते हैं। क्योंकि भाई फिर तुम्हें सोना भी है, तुम्हें स्कूल भी जाना है, तुम्हें बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी करनी है, और फिर कुछ टाइम तुम रेस्ट भी लोगे। अगर बीमार बीमार पड़ गए इस ड्यूरेशन में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैं कहता हूँ ऑल ओवर मिला के 600 दिन मिलते हैं। तो अगर तुम फ्रॉम डे वन से स्टार्ट करते हो एंड डे 600 पे पहुंचते हो, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें उस दिन, मान लो तुम्हारा 700 डे पे किसी एक टाइम पे एग्जाम है, और क्योंकि जब जी मेंस का फाइनल रिजल्ट निकलता है और जो एडवांस का डेट निकलता है उसमें 1 महीने का टाइम होता है। अब 1 महीने में बच्चा या तो ये कंफ्यूज होने टाइम लेता है कि सर या तो मैं प्रैक्टिस करूँ अब, ठीक है, या तो सर मैं प्रैक्टिस करूँ अब, या फिर मैं काम कर सकता हूँ कि मैं नए नए थ्योरीज पढ़ूं। तो इससे अच्छा फ्रॉम डे वन तुम स्टार्ट करो थ्योरी पढ़ना। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में ऐसे बहुत से टॉपिक है जो कि थ्योरी से रिलेटेड है, तो वो थ्योरी भी तुम्हें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तुम यहीं से फ्रॉम डे वन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। मैं तुम्हें यहाँ से ही बोल रहा हूँ, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। क्योंकि एक दिन भी डिले किया तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, सोच के देखो कि कोई एक स्टूडेंट होगा, मान लो कि मैं तुम बोले कि सर मैं आज 5 मिनट नहीं पढ़ूंगा या 15 मिनट नहीं पढ़ूंगा, तो सोचो कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो उस 15 मिनट पढ़ के तुमसे आगे निकल रहा होगा। वो स्टूडेंट वो 15 मिनट भी यूटिलाइज करके तुमसे आगे निकल गया होगा। तुम सोचोगे कि नहीं सर मैं क्लास 11th खत्म हो जाने दो, क्लास 12th में जाकर मैं 11th के भी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करूंगा, तो ऐसा नहीं हो पाता। 12th में जो है ना, तुम लोगों को बहुत सारी चीजें हो जाएंगी पढ़ने के लिए वैसे भी, तो तुम कर ही नहीं पाओगे। ये तो सिर्फ कहने की बातें होती है, और कोई गॉड गिफ्टेड नहीं है ऐसा स्टूडेंट जो 11th का भी 12th में कवर अप कर ले। वो है कि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपना दुनिया भर के सारे एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी छोड़नी पड़ती है, बहुत चीजें होती है। तो इससे अच्छा तो मैं एक ही सलाह दूंगा, फ्रॉम डे वन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। तभी जाके तुम एक प्रॉपर रैंक मिल पाएगी। लास्ट में रोने से अच्छा स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा रोते रोते चलो, बाद में रोना ही नहीं पड़ेगा, बाद में सीधे तुम्हें मिलेगा एक साथ बहुत बड़ा तोहफा। ठीक है, और हमेशा सब बच्चों, मैं जानता हूँ भाई कोई एक ही स्टूडेंट एआईआर बन ला पाएगा, बट फिर भी मैं ये चीज कहूंगा, टारगेट अपना यही लेके चलो, टारगेट अपना यही लेके चलो। याद रखना अपना टारगेट होना चाहिए ये एआईआर वन। जिन बच्चों का टारगेट ये होगा ना, वो धीरे धीरे भाई कोई ना कोई तो एक अप्रोच कर लेगा, और कोई जो है धीरे धीरे करके, या क्या पता वो 1000 रैंक पे पहुंच पाए, 500 रैंक पे पहुंच पाए, 200 रैंक पे पहुंच पाए। ऐसा बहुत बड़ा कोई टफ टेढ़ी ही नहीं है, ये बात ध्यान रखना। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एआईआर वन का टारगेट सब लेके चलो, तुम लोगों को कोई अच्छी रैंक मिलेगी, बुरी रैंक नहीं मिलेगी। और ये कोई बुरी चीज नहीं है सर आपने तो हवा में बातें कर दी, मैं खुद फील कर चुका हूँ इन सब चीजों को। अगर तुम लोग बहुत टॉप की चीजें नहीं सोचोगे तो तुम्हें बहुत जब टॉप की चीजें सोचते हो ना, तब जाके तुम्हें पिछड़ी हुई चीजें मिलती है। तो उतना टॉप की चीजें सोचोगे, अगर तुम पीछे भी रह जाओ तो तुम इतना पीछे रहो। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा हो गया कंप्लीट, और मैं तुम्हें बता दी, तुम्हें सब चीज एक्सप्लेन कर दिया है। और रेगुलरली इसी चैनल पे तुम्हें फिजिक्स से रिलेटेड सारी वीडियोस आती रहेंगी, सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मैं तुम्हें बस एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वीडियो, हाँ मैंने कहा था। और एक चीज और कि फ्रॉम नेक्स्ट डे तुम लोगों को जो है चैप्टर अपने, तो मतलब रिलेटेड चैप्टर से वीडियो मिलती रहेगी, तो देखना जरूर। ओके, सो दैट इज कंप्लीटेड राइट नाउ, थैंक यू सो मच।